हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा को प्रोसेस के बाद आउटपुट रिजल्ट देता है। जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं एंड प्रोसेस सीपीयू में होता है और आउटपुट आपका मॉनिटर पे दिखाता है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है आईपीओ के आधार पे कार्य करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले हम कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया है ACL, ठीक है। तो एक एक वर्ड आप देते हैं और वो ऐसा नहीं कि एक साथ आप सारे वर्ड लिख देते हैं, आप एक एक वर्ड देते हैं तो वो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस सीपीयू में होता है। प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मॉनिटर पर दिखाता है, तो आप एक एक वर्ड लिखते हैं और ऐसे वो प्रोसेस होता रहता है। और जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है लगभग उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, नैनो सेकंड से भी कम होता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, नैनो सेकंड से भी कम, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। जैसे मैंने लिखा, प्रेस की उससे पहले ही आंसर आ जाता है। जैसे एस, यहाँ पे मैंने ए लिखा, सी लिखा और एल लिखा, तो मतलब मुझे ये प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मॉनिटर पे दिखाया है, ठीक है। तो पहले हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है सीपीयू में, उसके बाद हमको आउटपुट मॉनिटर पे दिखाता है। इस प्रक्रिया को आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं। जो आपका कंप्यूटर है इनपुट प्रोसेस आउटपुट के आधार पर ही कार्य करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी से आपका कॉमनली होता है, ओ से ऑपरेटिंग होता है, एम से मशीन होता है, पी से पार्टिकुलरली होता है, यू से यूज फॉर अंडर होता है, टी से टेक्नोलॉजी होता है, ई से एजुकेशन होता है, आर से आपका रिसर्च होता है। कंप्यूटर का वैसे कोई फुल फॉर्म नहीं होता, अपने आप में ही फुल फॉर्म है। जैसे आप इसका जहाँ जहाँ पे यूज होता है उस आधार पे भी आप इसका फुल फॉर्म बना सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कॉमनली मतलब सामान्य तरीके से, और ओ से ऑपरेटिंग है मतलब परिचालन, ऑपरेटिंग परिचालन यंत्र हो जाएगा। मशीन यंत्र, पार्टिकुलरली कई भागों से, यूज फॉर अंडर प्रयोग के आधार पे, टेक्नोलॉजी तकनीक, एंड एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च खोज। तो कंप्यूटर एक आपका सामान्य प्रचलन यंत्र है जो कई भागों से मिलकर बना है, जिसका प्रयोग तकनीक, शिक्षा, खोज आदि के क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर की डिफिनेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर एक सामान्य प्रचलन यंत्र है जो कई भागों से मिलकर बना है, जिसका प्रयोग तकनीक, शिक्षा, खोज आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड इंसान की तुलना में काफ़ी तेज़ होती है और ये काफ़ी तेज़ी से गति करता है। जैसे गणना करना, मेल करना आदि। जैसे हम अगर किसी के पास डाटा लेके जाएंगे तो उसमें लगभग अगर नज़दीक में है तो लगभग टाइम जितना लग जाए, जितना आपके पास हो, फिर भी आपको टाइम लग जाएगा उसके पास जाने में, डाटा भेजने में। लेकिन हाँ, अगर आप वही किसी के पास मेल कर दोगे, आप डिवाइस से इमेज लेके जाना है किसी को देने, तो आप अगर उसको मेल कर दोगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। किसी के पास व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इंटरनेट से जो भी चीज़ें आप करते हो कंप्यूटर के द्वारा बहुत फास्ट हो जाती है। और वही चीज़ें अभी किसी के पास कुछ भी मेल करना है, आपको लेके जाना है डाक विभाग के द्वारा, तो उसमें 2 दिन लग जाता है, 3 दिन, ये तो उस पर दूरी के ऊपर होता है। लेकिन वही चीज़ें आप खुद से करते हो, मेल कर देते हो, तो डायरेक्ट उसके सेकंडों में उसके पास पहुँच जाता है। तो वही कंप्यूटर बहुत तेज़ी से, मतलब इंसान की तुलना में काफ़ी तेजी से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा 100% सही उत्तर देता है। अगर हम इसमें गलत इनपुट देंगे तो गलत देगा, अगर हम सही लिखेंगे तो सही देगा, ठीक है। जो आप इनपुट दोगे वही वो दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप गलत इनपुट देते हो तो ये बताता है आपको कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी ग्रामर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रामर लिख रही हूँ, तो ग्रामर मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे नीचे वाई आ गया, मतलब यहाँ पे रेड लाइन आ गया है। ग्रामर मैंने गलत लिखा है तो नीचे रेड लाइन आ गया है। और ये सही करने का भी ऑप्शन देता है। शॉर्टकट की F7 होती है, F7 से आप इसकी शॉर्टकट की है, आप सही कर सकते हो। सही का स्पेलिंग एंड ग्रामर खुल जाएगा आपका ये बॉक्स, यहाँ पे आपका सही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है मतलब क्या, इसने सारे वर्ड दे देगा कि इसमें से आप क्या लिखना चाह रहे हो, तो जो आप लिखना चाह रहे हो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कभी गलती नहीं करता, हमेशा 100% सही उत्तर देता है। अगर हम इसमें गलत इनपुट देंगे तो गलत दिखाएगा, सही देंगे तो सही आउटपुट दिखाएगा। नेक्स्ट है डिलीजेंस।
दिलिजेंस मतलब परिश्रमी होता है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में कई घंटों तक बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। मतलब अगर आप इसमें पूरा दिन वर्क करेंगे तो ये पूरा दिन वर्क आपको कराएगा। नेक्स्ट है मेमोरी, मतलब स्मृति होता है। कंप्यूटर की अपनी मेमोरी में बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित रख सकता है। मतलब कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को अपनी मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। ये मेमोरी के ऊपर होता है कि मतलब कितने जीबी की मेमोरी है, आप उसमें कितना डाटा रखना चाहते हैं। तो मेमोरी भी बहुत टाइप्स की होती हैं, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में, सिक्योरिटी सुरक्षा के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, एंड ट्रेनिंग प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बैंक में, एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग विज्ञान और साइंस के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा किसे कहते हैं? कच्चे तथ्यों और आकृतियों को डाटा कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो उस इनपुट को भी डाटा कहते हैं। जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो आपका डाटा होगा। जैसे हम कीबोर्ड से अभी यहाँ पे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड से हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, आपका डाटा होगा, ठीक है। लेकिन डाटा आपका जब तक रहेगा जब तक ये प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस होने के बाद जैसे आपका आउटपुट दिखाएगा वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, तब आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डाटा आपका जब तक होता है मतलब कच्चे तथ्यों, मतलब उसको बनाया नहीं गया, अभी लिखा नहीं गया, जब तक आप नहीं लिखते हो, ठीक है, जब तक आपका कीबोर्ड तक ही सीमित रहता है तब तक आपका डाटा रहता है। मतलब जैसे आपने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा RGCSM, मैंने इतना लिख दिया, अभी आपका डाटा नहीं है, अभी आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं जब तक सोच रही थी कि मैं RGCSM लिखूंगी तब तक ये आपका डाटा था, लेकिन अब ये क्या हुआ, प्रोसेस होके CPU में प्रोसेस होके आउटपुट दिखा दिया, तो ये अब आपका इन्फॉर्मेशन में बदल गया। लेकिन जब तक मैं सोच रही थी, कीबोर्ड में लिख रही थी कि RGCSM, जब तक लिख रही थी तब तक ये आपका डाटा था, ठीक है। मतलब कच्चे जो भी आप सोचो, जो भी मतलब बनाया ना हो, जो भी क्रिएट ना किया हो, ठीक है, वो आपका डाटा होता है। लेकिन एक बार जो भी, चाहे वो सेव हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो, कुछ भी, एक बार अगर उसको लिख दिया, वो रन हो गया, प्रोसेस हो गया CPU में और उसको आउटपुट दिखा दिया मॉनिटर, तो आपका इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे डाटा प्रोसेस हो जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे दिखाएगा, जो सूचना आपको मॉनिटर पे दिखाई जाती है, प्रदर्शित होती है, वो आपका इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन जब तक आपको मॉनिटर पे नहीं दिखाया जाता, आप सोच रहे हो कि मैं अपना इमेज वो वाला देखूंगा या फिर अपनी मूवी वो वाली देखूंगी एंड कुछ भी, ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि अभी मैं कीबोर्ड से ये लिखूंगा, ठीक है, तो जब तक आप सोच रहे हो कि मैं लिखूंगा, लिख रहे हो, तब तक आपका वो डाटा है। लेकिन जैसे आपने लिखा और प्रोसेस होकर आउटपुट सामने आया, आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट सामने आता है उस आउटपुट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। आउटपुट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, डाटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट सामने आता है, ठीक है। अभी तक जैसे कच्चे तथ्यों आकृतियों को हम डाटा कहते थे, और इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट मॉनिटर पे आपको, जैसे ये मॉनिटर पे ये चीज़ें दिख रही है तो ये आपकी डाटा नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी मैं सोच रही थी ये चीज़ें हम मॉनिटर पे लिखूंगी, तो मैं सोच रही थी कि डाटा मैं मॉनिटर पे अभी ये टाइप करना है हमको, तो मैं सोच रही थी डाटा जब होता है कि जब वो टाइप ना किया गया हो। जब तक अगर एक बार टाइप कर लिया गया और प्रोसेस हो गया तो आपका आउटपुट हो जाता है, लेकिन टाइप करने के दौरान भी आपका डाटा ही रहता है जब तक आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तब तक। लेकिन जैसे वो प्रोसेस हुआ वो आपका आउटपुट हो जाता है। और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, लगभग इसकी स्पीड जो होती है हार्ट्स में मापी जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड। इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट सामने आता है प्रोसेस होने के बाद, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, चाहे आईडी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो। जैसे ये लिखा है तो ये आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन के रूप में। और जब तक हम लिख रहे होते हैं इसको, जैसे ACL में सोच रही हूँ AC लिखूंगी, अभी मैं सोच रही हूँ, लिखा नहीं है तो अभी डाटा है, जैसे मैं लिख दूंगी प्रोसेस हो जाएगा, ये आपका मॉनिटर पर जैसे दिखाई देगा ये आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है डाटा इन्फॉर्मेशन में अंतर। डाटा जो कच्चा होता है मतलब क्रिएट नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन जो आपको मॉनिटर पे क्रिएट हो जाती है और प्रोसेस होने के बाद जो दिखती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि मेरा कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लिखना है, अभी आप सोच रहे हो, अपने लिखा नहीं है, आपने कहीं रखा है अभी नोट में अपने कि मैं इसको लिखूंगा, तो वो आपका डाटा है। जब आप कंप्यूटर में लिख दोगे वो आपको मॉनिटर पे आउटपुट दिखा देगा तो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का इतिहास, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।